नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अगर बात करें तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जिसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दोस्तों, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला संघर्ष किसके द्वारा किया गया था? तो सन्यासियों के द्वारा किया गया था। दोस्तों, 1887 यानी कि 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। दोस्तों, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1887 में। दोस्तों, 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। यानी कि दोस्तों, 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार जो थी वो अत्यंत ही कठोर होती चली गई। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी दत्त वाचा ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी दत्त और वाचा के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोस्तों, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय WC बनर्जी थे, जो चुनाव हार गए थे। दोस्तों, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे WC बनर्जी, यानी कि विमर्श चंद्र बनर्जी। लेकिन दोस्तों, ये चुनाव हार गए थे। दोस्तों, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दोस्तों, यहाँ से दो टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में लड़ने वाले पहले भारतीय अगर पूछा जाए तो WC बनर्जी होगा, लेकिन ये चुनाव हार गए थे। और अगर ये पूछा जाएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 में चुनाव जीता था। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जो थे वो लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 में चुनाव जीते थे। साथ ही साथ दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। दोस्तों, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। दोस्तों, ये जो बंगाल विभाजन था उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। दोस्तों, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। दोस्तों, बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर को। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर, इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस भी मनाया गया था उस दिन। साथ ही साथ दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन में दोस्तों वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, ये सारे नारे लगाए गए थे। स्वदेशी आंदोलन में दोस्तों वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, ये सब नारे लगाए गए थे लोगों के द्वारा। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के पत्र यानी कि संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किस पत्रिका में प्रस्तुत किया गया था? तो संजीवनी, जिसके लेखक है कृष्ण कुमार मित्रा, 1905 में। दोस्तों, आंध्रा के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, किस स्थान पर या किस क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो आंध्र के डेल्टा इलाकों में। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, दिल्ली से नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा। मद्रास से नेतृत्व किया था दोस्तों चिदम्बरम पिल्ले।
पूना और मुंबई से नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक। पंजाब में दोस्तों लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया था। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। पूना और मद्रास से थे बाल गंगाधर तिलक और पंजाब से थे लाला लाजपत राय। साथ ही साथ दोस्तों 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दोस्तों इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। दोस्तों 1906 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की मांग की थी। साथ ही साथ दोस्तों स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगर दोस्तों सर्वप्रथम बार पूछा जाएगा तो दयानंद सरस्वती ने किया था स्वराज शब्द का प्रयोग। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी कि गर्म दल और उदारवादी यानी कि नरम दल दो दलों में विभाजित हो गई थी। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता दोस्तों रास बिहारी बोस ने की थी। दोस्तों 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो कि गुजरात में आयोजित किया गया था, और इस अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो दो भागों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम दल। और दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रसिद्ध गीत यानी कि अमार सुनार बांग्ला लिखा था। और दोस्तों बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया था। दोस्तों रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सुनार बांग्ला लिखा था, और यही जो है ये राष्ट्रीय गीत भी बांग्लादेश का बन गया था। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्वनी कुमार दत्ता ने बारिसल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। दोस्तों बारिसल वर्तमान में बांग्लादेश में है, और बारिसल में ही स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्वनी कुमार दत्ता ने किया था। दोस्तों बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति थी, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथम नाथ मित्र ने इसका नेतृत्व किया था। यानी कि दोस्तों एक अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1930 में हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था बैरिस्टर प्रथम नाथ मित्र ने। दोस्तों ये जो अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन बांधव समिति, इसका जो मुख्यालय है वो है कलकत्ता में था, और इसके प्रथम कार्यकारिणी में 5 सदस्य थे। प्रथम जो थे वो दोस्तों नाथ मित्र थे, ये अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरे थे चित्तरंजन दास। तीसरे दोस्तों अरविंद घोष थे। अरविंद घोष दोस्तों उपाध्यक्ष थे। नाथ मित्र दोस्तों अध्यक्ष थे और अरविंद घोष उपाध्यक्ष थे। दोस्तों सुरेंद्र नाथ ठाकुर ये कोषाध्यक्ष थे, और जो 5वें थे वो थे सिस्टर निवेदिता। ये दोस्तों कार्यकारिणी के सदस्य थे। 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में आयोजित हुआ था। और अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य दोस्तों, अनुशीलन समिति का जो मुख्य उद्देश्य है वो था खून का बदला खून। साथ ही साथ दोस्तों आगे चलकर बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्ता का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया, और उन्होंने आंदोलन को और उग्रता प्रदान की थी। दोस्तों इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की थी। भवानी मंदिर दोस्तों एक पुस्तक है जो कि 1905 में प्रकाशित किया गया था, जिस पुस्तक में कहा गया था कि दोस्तों क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताए जब तक स्वाधीनता प्राप्त ना हो। ये दोस्तों भवानी मंदिर पुस्तक में कहा गया था। अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी। दोस्तों अविनाश चंद्र भट्टाचार्य की दूसरी पुस्तक का नाम है रणनीति, वर्तमान रणनीति। दोस्तों ये जो पुस्तक थी वर्तमान रणनीति, इस पुस्तक में कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। फौजी शिक्षा और युद्ध जो है ये आवश्यक है, इस पुस्तक में कहा गया था।
और दोस्तों इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया था। इसके लिए दोस्तों कौन सा युद्ध अपनाया गया था? छापामार युद्ध अपनाया गया था। साथ ही साथ दोस्तों अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा था। दोस्तों अनुशीलन समिति का ही एक सदस्य था जिसका नाम था हेमचंद्र दास कानूनगो। इसको दोस्तों पेरिस भेजा गया था, जिसने रूसी क्रांतिकारियों की निकोलसन सफ्रांसिस्की से बम बनाना सीखा था। दोस्तों सफ्रांसिस्की से बम बनाना सीखा था इन्होंने। दोस्तों बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया था। दोस्तों एक पत्रिका है जिसका नाम है युगांतर। ये दोस्तों 1906 में बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अविनाश चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा प्रकाशित किया गया था। दोस्तों युगांतर की प्रथम संपादक, युगांतर दोस्तों एक पत्रिका है जिसके प्रथम संपादक थे भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त को दोस्तों 1907 में 1 वर्ष की कड़ी सजा की दी गई थी। 1 वर्ष की जेल हो गई थी भूपेंद्र नाथ दत्त को। फिर दोस्तों 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। दोस्तों युगांतर जो पत्रिका थी 1908 में से बंद कर दिया गया था। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र पुलिनदास ने 1904 में ढाका में किया था। ढाका दोस्तों वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है और ढाका में ही अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिनदास ने किया था 1904 में। दोस्तों 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी। 11 दिसंबर 1908 को दोस्तों अनुशीलन समिति जो थी वो गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी। दोस्तों प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के एक जज यानी कि किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। दोस्तों 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज थे जिसका नाम था किंग्सफोर्ड और इनकी हत्या का प्रयास किया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। साथ ही साथ दोस्तों गलती से एक दोस्तों बम फेंका गया था। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया जिससे 2 महिला यानी कि प्रेंगले की पत्नी और बेटी, उनकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद दोस्तों प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस दोस्तों बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। खुदीराम बोस जो थे दोस्तों वो युगांतर दल के एक सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बरिंद्र कुमार घोष थे। युगांतर दल के नेता कौन थे दोस्तों? तो बरिंद्र कुमार घोष थे। दोस्तों अगर हम खुदीराम बोस की बात करें तो एक नज़र में देखते हैं कि खुदीराम बोस का दोस्तों जन्म 1889 में यानी कि 1889 में हुआ था। ग्राम है दोस्तों हाबीबपुर, जिला मिदनापुर, ये जो कि पश्चिम बंगाल में है। हाबीबपुर जिला मिदनापुर ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों खुदीराम बोस को पकड़ने वाली पुलिस कौन थी? पुलिस में देखें तो दोस्तों फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्रा। फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्रा जो थे दोस्तों इन दोनों ने ही खुदीराम बोस को पकड़ा था। दोस्तों खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कौन थे? जज थे दोस्तों कर्ण डफ। कर्ण डफ जो थे दोस्तों इन्होंने ही खुदीराम बोस का मुकदमे में जज थे। दोस्तों सरकारी वकील की अगर हम बात करें तो मानुक और विनोद मजूमदार। मानुक और विनोद मजूमदार जो थे दोस्तों ये सरकारी वकील थे। दोस्तों खुदीराम बोस की ओर से कौन से वकील थे, यानी कि खुदीराम बोस की साइड से कौन से वकील थे जो वकालत कर रहे थे? वो थे दोस्तों कालिदास बोस। कालिदास बोस थे। दोस्तों फांसी की तारीख, खुदीराम बोस को दोस्तों फांसी की सजा 11 अगस्त 1908 को हुई थी। खुदीराम बोस दोस्तों एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए थे, एक हाथ में गीता लेकर के। दोस्तों इस टॉपिक का मैं पार्ट 2 अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। अगर दोस्तों आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।